हेलो एवरीवन, माय नेम इज दुर्गेश कुमार सिन्हा। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिमेट्री एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशन। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री एलिमेंट से कि सिमेट्री एलिमेंट किसे कहते हैं। तो सिमेट्री एलिमेंट जो होता है या फिर सममिति का जो तत्व होता है वह एक काल्पनिक अक्ष हो सकता है, काल्पनिक तल हो सकता है या फिर एक काल्पनिक केंद्र हो सकता है। इन तीनों के बेस पर हम इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। यदि यहाँ पर पहला जो होता है वह होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा जो होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा जो होता है वह होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सबसे पहले बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। यह क्या होता है? यह एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जिसके थ्रू मॉलिक्यूल को परफॉर्म कराने पर, किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने पर हमें उस मॉलिक्यूल का सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो हम कहते हैं कि हमारे मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि H2O की बात करें तो यहाँ पर मान लेते हैं एक इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं। ये आपका ऑक्सीजन है, ये उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, उससे जुड़ा हुआ दूसरा हाइड्रोजन है। H2O का शेप है ये। जब इस मॉलिक्यूल में एक्सिस पास करता हूं, एक इमेजिनरी एक्सिस, और इस एक्सिस के थ्रू ही इस मॉलिक्यूल में जब रोटेशन परफॉर्म कराऊंगा, देखिए जब मैं इसमें 180 डिग्री रोटेशन परफॉर्म कराऊंगा तो आपका पहला हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन का पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया और दूसरा जो हाइड्रोजन था वो पहले हाइड्रोजन का पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया। जब मैं वापस इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा? यह वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा। इसका मतलब क्या कहूंगा कि मेरे H2O के मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह Cn से होता है, जहां पर n यह बताता है कि इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर क्या है, मतलब कितनी बार घुमाने पर मुझे वही स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, उसे क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑर्डर। तो यहां पर देखिए H2O में 2 बार घुमाने पर मुझे सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ, इसलिए H2O में कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। यदि अमोनिया के केस में बात करें तो अमोनिया का जो शेप होता है वह पिरामिडल होता है। अमोनिया का शेप पिरामिडल होता है, कुछ इस तरह से होता है, पिरामिडल होता है। तो यहां पर जब मॉलिक्यूल में एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस पास करते हैं जिसके सापेक्ष मॉलिक्यूल को जब रोटेट करते हैं, देखिए 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या होगा? पहला मॉलिक्यूल, ये जो पहला एटम है हाइड्रोजन एटम, ये क्या हो जाएगा? यहां पर आ जाएगा। फिर क्या होगा? दूसरी बार परफॉर्म करूंगा तो ये वाला यहां पर आ जाएगा। फिर से ये 120 डिग्री रोटेट करूंगा तो वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा। मतलब 3 बार मुझे उसको घुमाने पर मुझे सेम स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। तो मैं यह कहूंगा कि हमारे अमोनिया के मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसी तरह बात करें प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड की, तो प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड में इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह स्क्वायर पिनर होता है, बिल्कुल इस तरह से होता है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सभी जो क्लोरीन एटम हैं आपस में 90 डिग्री बॉन्ड एंगल में है। 90 डिग्री बॉन्ड एंगल में है, मतलब एक ऐसा इमेजिनरी एक्सिस पास कर देता हूं यहां से ऊपर से, जिसके थ्रू मॉलिक्यूल को जब मैं रोटेट करूंगा 90 डिग्री, देखो जब पहला 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन जो रहेगा इससे रिप्लेस हो जाएगा। पहला रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन और चौथा रोटेशन। 4 बार रोटेट करने पर मुझे वही स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे PtCl4 प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड के मॉलिक्यूल में C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम देखते हैं अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? तो वह काल्पनिक अक्ष जिसके सापेक्ष किसी मॉलिक्यूल को घुमाने पर उसकी सेम स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, तो उसे हम कहते हैं कि उस मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वह काल्पनिक तल होता है जो कि किसी मॉलिक्यूल से पास करने पर उसे 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। जैसे कि इसकी बात करें, PtCl4 की ही बात करते हैं। यदि मैं एक ऐसा काल्पनिक तल, देखो इसको बीच से काट दो, यहां से चाकू पकड़ो और बीच से इसको काट दो, तो देखो ये 2 बराबर भाग में कटेगा और दोनों बराबर भाग एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। मतलब PtCl4 का जो मॉलिक्यूल होता है इसमें सिग्मा प्रेजेंट होता है। इसका जो रिप्रेजेंट होता है वो क्या होता है? सिग्मा। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। PtCl4 के मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है या फिर सममिति का तल होता है। इस बोर्ड की ही बात करें तो एक ऐसा काल्पनिक तल यदि मैं यहां से गुजार दूं या ऐसा काट दूं इसको बीच से,
तो दो बराबर भागों में बाइसेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर कहूंगा कि हमारे बोर्ड में क्या प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। ठीक है, यदि मैं हूं, यदि देखो मैं हूं यहां पर, यदि मुझे बीच से ऐसा काट देंगे, बीच से ऐसा काट देंगे, एक इमेजिनरी प्लेन निकालेंगे, तब क्या होगा, मेरा शरीर दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। मतलब ह्यूमन बॉडी जो होता है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होता है। अब पहले की बात करते हैं, क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होता है? तो क्या एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होता है? नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्योंकि देखिए ये हमारा ऐसा कुछ इस तरह से हाथ है, ये सामने की ओर क्या है, सिर है हमारा। यदि यहां से एक एक्सिस पास करे और उस एक्सिस के थ्रू यदि मुझे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, देखो मेरा जो सेकंड स्ट्रक्चर जो प्राप्त होगा वो पहले से क्या होगा, भिन्न होगा। मतलब मुझे वही स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि ह्यूमन बॉडी में केवल क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होता है, इसमें एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि हमें वही स्ट्रक्चर प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ सिमिट्री। तो सेंटर ऑफ सिमिट्री किसे कहते हैं? सेंटर ऑफ सिमिट्री वह काल्पनिक केंद्र होता है जिसके एक ओर जाने पर जो हमें मॉलिक्यूल मिलता है उसके रिटर्न जाने पर भी मुझे वही मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। तब मैं क्या कहूंगा कि मेरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। जैसे कि ध्यान दीजिए, डाई हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 का मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो यहां पर एक ऐसा बना होगा, एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड से कौन होगा, दूसरा हाइड्रोजन होगा। मान लेता हूं कि इसमें क्या है, एक इमेजिनरी पॉइंट है। इस पॉइंट से देखिए राइट साइड जाने पर उतने ही डिस्टेंस में क्या मिलता है, मुझे हाइड्रोजन मिलेगा। और उसी से देखिए लेफ्ट साइड आने पर मुझे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है। मतलब क्या कहूंगा कि हमारा जो डाई हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होता है, सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होता है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमिट्री क्या होता है, यह वह काल्पनिक केंद्र है जिसके एक ओर जाने पर जो समूह हमें प्राप्त होता है उसके विपरीत दिशा में जाने पर भी जो वही समूह यदि हमें प्राप्त होगा तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। HCl की बात करते हैं तो देखो यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर क्लोरीन है, तो क्या यहां पर सममिति का केंद्र उपस्थित है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मान लेते हैं कि यह हमारा इमेजिनरी पॉइंट है जिससे हम लोग राइट साइड जाने पर मुझे क्लोरीन मिल रहा है और लेफ्ट साइड आने पर मुझे हाइड्रोजन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है। हमें दोनों ओर वही ग्रुप या फिर वही समूह प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि देखो ये हमारा क्यूब है, ये क्या है, हमारा क्यूब है जो सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। यदि यहां पर देखो यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है, सममिति का अक्ष उपस्थित है। सममिति का अक्ष कैसे उपस्थित है, यहां पर देखिए कि स्क्वायर बॉक्स है। मतलब यहां से यदि मैं एक प्लेन पास करूंगा और उस प्लेन के थ्रू, उस एक्सिस के थ्रू इसको रोटेट करूंगा तो देखो पहला बार रोटेट किया तो सेम स्ट्रक्चर मिला, दूसरी बार रोटेट किया तो सेम स्ट्रक्चर, तीसरी बार भी रोटेट किया तो सेम स्ट्रक्चर और चौथी बार रोटेट किया तो मुझे इसका वास्तविक स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ। मतलब मैं क्या कहूंगा कि मेरे जो क्यूब में क्या प्रेजेंट है, C फॉर एक्सिस ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है, क्योंकि 4 बार घुमाना पड़ा वही वाला स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए। दूसरा देखते हैं सममिति का तल उपस्थित है कि नहीं, तो है, सममिति का तल भी उपस्थित है। कैसे उपस्थित है, जब इस मॉलिक्यूल को देखो ऐसा पास करोगे, एक प्लेन पास करोगे तो ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा। मतलब इसमें सममिति का तल भी उपस्थित है, सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री भी प्रेजेंट है। लास्ट बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है। देखो मान लो एक इमेजिनरी पॉइंट यहां पर मान लो बीचों बीच, इसके क्यूब में बीचों बीच जी, तो यहां से देखो जब मैं राइट की ओर जाऊंगा तो एक फेस मिलेगा, इधर लेफ्ट की ओर जाऊंगा तो मुझे सेम फेस मिलेगा, टॉप में जाऊंगा तो सेम फेस मिलेगा, बॉटम भी जाऊंगा तो सेम फेस मिलेगा, पीछे की ओर जाऊंगा तो मुझे एक फेस मिलेगा और सामने की ओर आऊंगा तब भी मुझे एक फेस मिलेगा। मतलब यहां पर किसी भी ओर जाने पर सेम फेस प्राप्त होता है। तो हम कहेंगे कि हमारे क्यूब में सेंटर ऑफ सिमिट्री भी प्रेजेंट होता है। तो हम अपना टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। ये था हमारा सिमिट्री एलिमेंट और सिमिट्री ऑपरेशंस। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर टॉपिक समझ आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। थैंक यू टू एवरीवन।